हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर हमें इस हफ्ते क्या देखने को मिला। इस हफ्ते हमें निफ्टी के अंदर ओपनिंग लेवल से ही एक बहुत बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। पूरे हफ्ते निफ्टी के अंदर हमें इस हफ्ते एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम ओपनिंग लेवल से देखने को मिला। लास्ट वीक हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा था, जो कि एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जिससे कि हमें ये इंडिकेशन मिल रही थी कि निफ्टी के अंदर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक तो निफ्टी जो है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रही थी और निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस लेवल के पास एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा था। लेकिन हमें इस हफ्ते सेलिंग देखने को नहीं मिली, बल्कि हमें निफ्टी के अंदर इस हफ्ते एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। और उस बाइंग मोमेंटम के चलते निफ्टी ने इस हफ्ते अपनी पिछले हफ्ते की कैंडल का जो हाई था उस हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब निफ्टी के अंदर एक लौता जो हमारे सामने हर्डल निकल कर आया था वो निकल कर आया था ये लेवल, और इस लेवल को निफ्टी ने इस हफ्ते ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी। इसका मतलब ये होता है कि निफ्टी के अंदर अब हमें अपसाइड में और कोई हर्डल नहीं दिख रहा और निफ्टी के अंदर अब पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं कि निफ्टी जो है वो अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स की तरफ बढ़ने के लिए पूरा तैयार है। निफ्टी अपने नए लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स को क्रिएट कर सकता है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें ऐसा कुछ खास प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि निफ्टी के अंदर इस हफ्ते जब ओपनिंग हुई थी तो मंडे वाले दिन तो हमें निफ्टी में एक वन वे बाइंग देखने को मिली। देन उसके बाद हायर लेवल्स के पास रिमेनिंग 4 ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, साइडवेज मार्केट देखने को मिली है, अपसाइड मूव भी देखने को मिली, डाउनसाइड मूव भी देखने को मिली। तो इसलिए सिर्फ मंडे वाले दिन हमें एक वन वे बाइंग देखने को मिली, अदरवाइज रिमेनिंग 4 ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर हायर लेवल्स पर एक वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिली है, एक वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। अगर हम बात करें इसके 15 मिनट के चार्ट के बारे में तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक्चुअली में हमें देखने को क्या मिला। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें पहले आधे घंटे में निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, एक वन वे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लेकिन उसके बाद निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से हमें सपोर्ट देखने को मिला और सपोर्ट लेकर निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया रिकवरी तो शो करी ही करी। देन उसके बाद रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम भी शो करा, एक बढ़िया बाइंग मोमेंटम भी शो करा। अब निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, अगर हम उसकी बात करें तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के ऊपर। ये जो हमें रेंज देखने को मिली है निफ्टी के चार्ट के ऊपर, इस रेंज के ऊपर अगर निफ्टी कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करती है देन हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। रीजन क्या है उसके पीछे का, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें क्लोजिंग में ये जो सेलिंग देखने को मिली है ये सेलिंग हमें इस रेंज के पास से देखने को मिली है, जिसका मतलब क्या होता है कि ये रेंज इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है निफ्टी के लिए। तो अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है और इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करने लगता है तो निफ्टी के अंदर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसके चलते फिर हमें निफ्टी के अंदर अपसाइड में जो टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे वो होंगे सबसे पहले 18,375 से 18,400 के लेवल्स। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 18,450 से 475 के अराउंड के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की तो जो हम शॉर्ट पोजीशन निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग लो के लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे। अगर निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करती है देन हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे। उसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं। निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से जब हमें ये रिकवरी देखने को मिल रही थी तो निफ्टी के अंदर यहां पर हमें एक सेलिंग देखने को मिली और इस सेलिंग के दौरान निफ्टी ने अपने ओपनिंग लेवल्स के पास ही सपोर्ट लिया। इट मींस कि ये जो लेवल है, ये जो स्विंग लो का लेवल है, ये निफ्टी के लिए अब एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर निफ्टी के अंदर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसमें कि निफ्टी के अंदर फिर अगर हम टारगेट्स की बात करें तो टारगेट जो हमारे सामने शॉर्ट पोजीशन के अंदर निकल कर आएंगे निफ्टी के अंदर वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 18,200 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें निफ्टी के अंदर 18,175, 18,125 और फिर जो फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 18,050 से 18,075 के अराउंड के लेवल्स। तो ये सभी टारगेट्स निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन के केस में हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो इस हफ्ते हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी ओपनिंग लेवल से एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला।
अगर हम लास्ट वीक के कैंडल की देखें तो लास्ट वीक की जो कैंडल बनी थी बैंक निफ्टी के अंदर, उससे हमें ये इंडिकेशन मिल रही थी कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के पास से लास्ट वीक बैंक निफ्टी ने एक सेलिंग शो करी थी। तो हमें लगा कि बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, ऐसी इंडिकेशन मिल रही थी। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें इस हफ्ते सेलिंग तो देखने को नहीं मिली, बल्कि फ्रेश बाइंग देखने को मिली। और इस हफ्ते हमें बैंक निफ्टी के अंदर जो बाइंग देखने को मिली है, उस बाइंग मोमेंटम के चलते बैंक निफ्टी ने अपने इस लास्ट वीक की नेगेटिव कैंडल के हाई को ब्रेक भी किया और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी। अब बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल क्लियर कट हमें ये देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी अपने नए लाइफ टाइम हाइस बनाने के लिए पूरा पूरा तैयार है। बैंक निफ्टी अपने पुराने लाइफ टाइम हाइस को ब्रेक करने के लिए पूरा तैयार है और नए लाइफ टाइम हाइस क्रिएट करने के लिए पूरा तैयार है। अगर हम बैंक निफ्टी के लाइफ टाइम हाई की बात करें तो वो हमारे सामने निकल कर आता है 44,150 के अराउंड का लेवल, और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है बैंक निफ्टी की 43,800 के आसपास। मतलब 350 पॉइंट ही बैंक निफ्टी दूर है अपने लाइफ टाइम हाइस से। तो बैंक निफ्टी के अंदर तो हमें पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अपने नए लाइफ टाइम हाइस बनाने के लिए पूरा पूरा तैयार है। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर इस हफ्ते हमें ओपनिंग से ही पूरे हफ्ते एक अप मूवी देखने को मिली है, एक अप ट्रेंड ही देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी के अंदर तो इस हफ्ते की डायरेक्शन बहुत क्लियर थी। बैंक निफ्टी के अंदर इस हफ्ते हमें सिर्फ और सिर्फ अप मूवी देखने को मिली है, एक अप ट्रेंड ही देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिल रहा है, इस स्विंग हाई के लेवल को भी बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी। तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें क्लियर कट एक अप ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर क्या देखने को मिला, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर जो हमें ओपनिंग देखने को मिली वो तो हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, और फ्लैट ओपनिंग के बाद पहले आधे घंटे में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लेकिन फिर लोअर लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर पूरे ट्रेडिंग सेशन एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, एक बहुत ही बढ़िया अप मूव देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे। जैसे ही बैंक निफ्टी अपनी स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करेगा, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम अगेन लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर अब जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 44,050 के अराउंड के लेवल्स। और फिर बैंक निफ्टी के अंदर अगर 44,050 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो सीधा हमारे सामने फिर टारगेट्स निकल कर आएंगे 44,150 के लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स। और लाइफ टाइम हाई का लेवल अगर ब्रेक हो गया तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर हमें और भी हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि फिलहाल एस्टिमेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग लो के लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे, जो कि लगभग 43,600 के अराउंड का लेवल है। अगर बैंक निफ्टी 43,600 के इस लेवल को ब्रेक करता है और उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइसेशन शो करता है, देन हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? बैंक निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सेकंड हाफ में जैसे ही 43,600 के इस लेवल को ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक वन वे मूव देखने को मिली थी, एक वन वे अप मूव देखने को मिली थी। वो क्यों देखने को मिली? क्योंकि 43,600 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। और जैसे ही बैंक निफ्टी ने अपने इस लेवल को ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें सेकंड हाफ में एक शार्प अप मूव देखने को मिली। तो इसलिए जो लेवल पहले बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था वो लेवल अब बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसमें कि बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 43,500 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 43,350 से 43,400 के अराउंड के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो होंगे 43,200 के लेवल्स। 43,200 का लेवल अगर ब्रेक होता है देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 43,000 से 43,075 के अराउंड के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और फाइनल टारगेट जो हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे अगर 43,000 का राउंड लेवल ब्रेक होता है तो वो हमारे सामने निकल कर आएंगे 42,825 के लेवल्स। अब बैंक निफ्टी के अंदर दूसरा तरीका क्या है शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का, अगर हम उसकी बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास आ चुका है, तो बैंक निफ्टी के अंदर शायद ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के पास से सेलिंग प्रेशर शो कर दे, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले कई हफ्तों से कंटिन्यूअसली एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम शो कर रहा है, एक बहुत ही बढ़िया अपमूव शो कर रहा है पिछले कई हफ्तों से। तो ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के पास से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाए। तो अगर बैंक निफ्टी 44,150 के अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है देन हम बैंक निफ्टी के अंदर वहां पर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का एक बार को रिस्क ले सकते हैं।
और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।